कोई दूसरी भगदड़ भी हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि अब तक हम लोग आधिकारिक तौर पर भगदड़ की सिर्फ एक घटना के बारे में जानते हैं जो संगम नोज पर हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोई दूसरी भगदड़ भी उसी दिन हुई थी जिसकी बात कहीं नहीं हो रही। ना तो प्रशासन के अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, ना ही कोई खंडन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इसके बारे में खुलकर अधिकारियों को बताना चाहिए, या फिर साफ साफ यही कह दें कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में कोई अधिकारी अगर ऐसी किसी घटना को छुपाना भी चाहेगा तो छुपा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल ये खुलकर सामने आ ही जाएगी। दूसरी भगदड़ के बारे में जिस तरह की बातें चल रही हैं, उससे प्रशासन और अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अधिकारी ही मुख्यमंत्री योगी के सारे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं क्या? क्योंकि योगी ने तो पूरी ताकत लगा दी कुंभ का आयोजन शानदार तरीके से करवाने में। चाहे सारे संसाधन देने की बात हो, पैसा खर्चने की बात हो, खुद जाकर जमीन पर मेहनत करने की बात हो, योगी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जमकर मेहनत की, मेहनत दिखी भी। 28 करोड़ लोगों ने स्नान किया, सही सलामत वापस गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें अधिकारियों ने योगी की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला काम किया। आज उन अधिकारियों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन पर महाकुंभ को अच्छे तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये वो अधिकारी हैं जिन पर पहले से कई दाग लगे हुए। तो इन अधिकारियों को महाकुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारी मिल कैसे गई? क्या ये अधिकारी ही सीएम योगी को अंधेरे में रख रहे हैं? आपको आज ये सब बातें बताऊं, लेकिन पहले देखिए कि किस तरह से महाकुंभ में लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। मैं 2 दिन से सर परेशान हूँ। ये फोटो माँ का सर 29 तारीख को 2 बजे कोई, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवाया। हर एक हॉस्पिटल में हमने देख लिया, बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा। हमने बहुत कोशिश भी की लोगों से मदद मांगने की, बट कुछ पता ही नहीं चल रहा। खाली बोल रहे कि पता चलेगा तो बोलेंगे, पता चलेगा तो बोलेंगे। कि कितना दिन तक होगा? पेशेंट थे, उन सब से उनको देखे, उनके बाद जो है कि लिस्ट हमने चेक किया, कुछ पता नहीं चला। बंगाल से आए हैं। मेरी मम्मी 29 तारीख को आई थी, वहाँ से मेरी मम्मी आज 3 दिन हो गई लापता है, मिल ही नहीं रही है। यही दर्द इस समय महाकुंभ में कई लोगों का है। वो अपने खोए हुए परिजनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। महाकुंभ में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन भी करोड़ों लोग महाकुंभ आए थे। भगदड़ के बाद प्रशासन ने मृतकों की संख्या तो बता दी, घायलों के बारे में भी बताया, लेकिन लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई नेपाल से है, जो अपने खोए परिजनों की तलाश में दिन रात एक किए हुए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लग रही। खोया पाया केंद्र पर लोग फोटो लेकर बार बार पूछ रहे हैं कि इनके बारे में पता चला क्या? ये देखिए मेरे पिताजी, इनके बारे में पता चला? ये मेरी मां मिली क्या? लेकिन यहां जवाब यही मिलता है कि जब मिलेंगे तो बता दिया जाएगा। भगदड़ के बाद का आज तीसरा दिन है और अब लोगों की उम्मीद कम होती जा रही है। खोया पाया केंद्र से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको लापता लोगों के परिजनों के दर्द के बारे में बताऊं। अपनों की तलाश में अपनों को खोजते हुए लोग लगातार खोया पाया केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। और यही नहीं, न सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है बल्कि इनसे कोई ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से बात करने वाला तक नहीं है। क्या नाम है? मंगल गाइन, उड़ीसा से आया, नवरंगपुर जिला। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत है, मेरा माँ गोल हो गया, इन लोग की पूछे हम लोग का यहाँ पर तुम्हारा माँ के जगह बैठे हम लोग नहीं, गोल तो हो गया, थोड़ा कोशिश करो कि हाँ तुम जाओ वहाँ पर जाओ, वहाँ से वहाँ पर जाओ। सर मेरी दीदी है, मैं 2 दिन से सर परेशान हूँ। ये फोटो माँ का सर 29 तारीख को 2 बजे कोई, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवाया। रजिस्ट्रेशन कराया? आज मैं दूसरा दिन यहाँ पे आया हूँ। दूसरा दिन मैं सेक्टर 8 में ठहरा हुआ। संगम में 190 में 190 पिलर। हाँ, पिलर पे। उसके बाद से कोई नहीं, 4 भाई को ढूंढ रहा हूँ, 4 भाई 2-3 दिन ढूंढ रहा हूँ। 3 दिन पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, कल रजिस्ट्रेशन करा, फोटो अगर लेके। 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। आजमगढ़ से भी ऐसा ही एक परिवार महाकुंभ में आया था। इस परिवार में 10 लोग। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, 4 लोग अभी भी लापता हैं। सोचिए इस परिवार पर क्या गुजर रही हो।
सोचिए जरा, एक बार महसूस कीजिए, आपका कोई अपना खो जाए इस भीड़ में और ना मिले तो क्या बीतेगी। देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। हम कुवैत में थे और घर वाले जो है और गांव मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहां से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे, सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। भगदड़ के बाद किसी का भाई लापता है, किसी की बहन नहीं मिल रही, किसी के माता पिता खो गए तो किसी के दोस्त लापता हो गए। नेपाल के जनकपुर से महाकुंभ में आए एक व्यक्ति की मां भगदड़ के बाद से मिल ही नहीं रही। हर जगह वो अपनी मां को खोज रहे हैं। खोया पाया केंद्र पर भी जानकारी दी, पुलिस को भी सब बताया, लेकिन मां का पता ही नहीं चल रहा। इसी तरह से मौनी अमावस्या पर दिल्ली से एक परिवार आया था। हादसे के बाद परिवार के लोग अपने पिता को खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। इन लोगों से जो हो सकता है वो कर रहे हैं, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो खो गए हैं वो मिल जाए। हम रहने वाले हैं जनकपुर धाम, नेपाल। हमारी मम्मी खो चुकी है। मम्मी वहाँ पर यही हुआ था, 4, सवा 4, साढ़े 4 के बीच में भगदड़ हुआ है। उसी समय हाथ मेरी मम्मी का छूट गया है, समझे कि नहीं। उसी समय हम लोग बिखर गए। और आपकी मम्मी अभी तक मिली नहीं है, कहाँ कहाँ आप होकर आ रहे हैं उनको ढूंढते हुए? बहुत आपको संगम घाट, उधर मेला, वहाँ मेला में भी घूम कर आए हैं, पूरे सारे जगह घूम कर आए हैं, वहाँ पर भी नहीं मिला है। इसके बाद इस हॉस्पिटल में सब देख कर आए हैं, वहाँ पर भी नहीं, हाँ सुब्रानी में नहीं मिला है। और 30 के बाद में हम कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं उनको, हर जगह पे, हर एक हॉस्पिटल में हमने देख लिया, बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा। जितना भी यहाँ से बॉडी या फिर जितने भी पेशेंट है जो यहाँ से जाते हैं, मैंने वो हर हॉस्पिटल में देखा है, बट कहीं भी नहीं मिले वो मुझे। हमने बहुत कोशिश भी की लोगों से मदद मांगने की, बट कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस के पास गई थी आप? हमने यहाँ पे जो खोज केंद्र है वहाँ पे हमने कंप्लेन रजिस्टर करवाया है, उनका आधार कार्ड डिटेल वगैरह दिया है, मैंने अपना नंबर भी वहाँ पे रजिस्टर करवाया है। उन्होंने बोला है कि मिल जाएगा, बट कल मॉर्निंग में कराया, अभी तो कुछ पता नहीं है उसका। बट मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, ना ही मेरे फादर का कुछ नहीं दिखा मुझे। कहाँ की हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, बट मेरे फादर के पास में जो आधार कार्ड है उसमें बिहार का एड्रेस मेंशन है। वो दिल्ली में आपके साथ रहते थे? हाँ, वो दिल्ली में ही रहते हैं, सीवन जनकपुरी में हम लोग रहते हैं। वो आए थे किसी दोस्त वगैरह के साथ में, चाचा वाचा के लड़के थे उनके साथ में, वो नहीं मिले। जब वो लोग चले गए, फोन गया कि पापा नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैं ट्रेन लेके वहां से आई। इसी तरह से न जाने कितने लोग हैं जो तस्वीरें हाथ में लिए अपनों को खोज रहे हैं। करोड़ों लोगों